हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं हरिओम मित्रों, आज हमारे क्रम में 11वें गुरु के बारे में चिंतन करना है। और ये 11वें गुरु कौन है पता है? शिशु, बालक, कुमार। भगवान अवधूत यदु से कहते हैं कि इस शिशु को देखकर हमें सीखना चाहिए कि हमारा जीवन भी अभिमान रहित हो, चिंता रहित हो, निश्चिंत रहें, हम आनंद में रहें, हम चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश नहीं, केयर फ्री, केयरलेस नहीं। चिंता की कोई बात ही नहीं है। सोचेंगे तो क्या हमने यह चिंता की थी कि कौन सी माता के गर्भ से हमें जन्म मिलने वाला है, कौन होंगे हमारे माता पिता? की थी क्या चिंता? किया था क्या कुछ नियोजन? हमारे और उनके पूर्व कर्म के अनुसार आ गए हम उनके गर्भ में। और माँ के गर्भ में भी ये चिंता हमने थोड़ी की थी कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हम जिंदा कैसे रहेंगे, बहुत गर्मी हो रही, वहाँ तो एसी कहाँ से आएगा? कुछ नहीं। और एक बात जो भगवान की मुझे बहुत ही भाव विभोर कर देती है वो यह है कि देखिए, हम पैदा होते होते माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कौन करता है, कैसे करता है? कितनी चिंता है उस भगवान को हमारी। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था उसने की, जब दांत आए तो दानों की व्यवस्था भी वही करता है ना, अन्न वही जलाता है ना। क्या चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उस समय जिसने संभाला वो अभी भी संभालेगा ना हमको, है कि नहीं? हम हमारा जीवन भूल गए होंगे, बचपन भूल गए होंगे, लेकिन पालने में कि उस बच्चे को देखो क्या मस्त रहता है। नींद में भी आंखें मूंद के भी मुस्कुराता रहता है। हाँ, कभी कभी नींद में ऐसे रोता हुआ नजर आता है तो माँ कहा कहती उसको, कहती थी कि पूर्व जन्म के कुछ उसको संस्कार याद आ रहे हैं या सपने देख के रो रहा है। सपने में ही रोता है। और यथार्थ में कब रोता है? शीशु हो जाती है, भूख लग जाती है, क्या करता है? उसको पता रहता है क्या किसको बुलाना है, कौन है उसकी माँ, कहाँ है? माँ माँ करके पुकारता है क्या वो? 2 महीने का बच्चा पालने में का, वो सिर्फ रोता है। और आप माएँ क्या करती हैं? जहाँ कहीं भी हो, जो भी काम आपके हाथ में हो, उसको छोड़कर तुरंत उस शिशु को लेने के लिए भाग कर आ जाती हैं, उठा लेती हैं उसको गोद में। उसको तो कुछ पता नहीं रहता है कौन मेरी मम्मी है। वो तो पड़ोसन की गोद में भी आप दे दें तो उसका भी दूध पीने लग जाएगा वो, है ना? निश्चिंत रहता है वो। हम ही बड़े हो जाते हैं बेकार में।
और हमको लग रहा है कि अभी भी लगता है और लगने लग जाता है कि बस हम ही को सब संभालना है, हम ही को नियोजन करना है, हमारी देखभाल करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। उस शिशु की तरह रोना ही भूल जाते हैं हम। हमारी आंखों के आंसू सूख जाते हैं, हृदय ना ये पत्थर का हो जाता है। लेकिन संतों को देखिए, अपने गुरुजी देखिए, भगवान का वर्णन करने लग जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है। जब दिल से वो भगवान को ऐसे याद करते हैं ना, तो भगवान भी दौड़ के ही आते होंगे उनके पास, है ना। अब जब भगवान ही आपके साथ में है तो क्या कम पड़ने वाला है। दिखता है ना हमको गुरुजी के बारे में, सीख तो हमको उनसे भी लेनी चाहिए, बालवत हो जाना चाहिए। बचपन में हिंदी की किताब में एक कहानी पढ़ी थी। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ में मेले में जाता है, बहुत भीड़ है, तो एक हाथ माँ पकड़ती है, दूसरा हाथ पिताजी पकड़ते हैं, जाते हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसको गुब्बारा दिखता है। बच्चा बोलता है, पिताजी मुझे गुब्बारा चाहिए। पिताजी कहते अरे कुछ फायदा नहीं, पिताजी कहते हैं फूट जाएगा थोड़ी देर में, पैसे बेकार जाएंगे, चल आगे। और आगे जाते हैं, एक खिलौना दिखता है, बोलता है मम्मी खिलौना लेना है। मम्मी बोलते हैं अरे टूट जाएगा, चल आगे। आगे आइसक्रीम दिखता है, ये बोलता है पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। पिताजी कहते नहीं नहीं खांसी हो जाएगी, नहीं खाना है आइसक्रीम। बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है, रोने लगता है, बोलता ये क्या बात, मेले में क्यों लाए, कुछ देना ही नहीं है इनको। रोने लगता है, हाथ छोड़ देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ध्यान में आता है कि मम्मी पापा तो छूट गए, अभी आसपास कहीं दिख नहीं रहे। रोने लगता है, मम्मी मम्मी माँ माँ। तो सब लोग जमा हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है अरे गुब्बारा ले बेटा, रो मत। अब वो बच्चा क्या बोलता है, मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। एक मौसी बोलती है अरे ले ले खिलौना ले ले बेटा। बोलता है मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। तीसरा आदमी बोलता है अरे आइसक्रीम ले ले, मीठा है। मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। है ना, कितनी मजा है इस कहानी में। जब हमारे पास माँ थी तो हमको उसके बारे में ख्याल भी नहीं था, हम दूर आ गए उससे। भगवान से तो दूर नहीं जा सकते, लेकिन भगवान का अस्तित्व भूल रहे हैं और फिर दुख भोग रहे हैं। और उस भगवान के लिए रोना भी नहीं आता। क्या चाहिए रहता है भगवान को हमसे, अरे बस हम उस पुकारें, हम कहें कि भगवान तू संभाल, इतना कहने की तो देर है। उस बच्चे की तरह हम पुकारते भी नहीं उसे, है ना। एक दादी माँ है, उनको फ़ोन पर कभी करता हूँ तो इधर उधर की बात करने के बाद में बस अपनी पोती के बारे में ही प्यार भरी तकरार करती रहती है। बोलते ये हमारी वंशिका है ना स्वामी जी, मैं पूजा करने बैठती हूँ तो बराबर मेरे कमरे में आ जाती है, मेरे गोद में बैठेगी, मेरे शिव जी को हिला देती है, मेरा चश्मा गिरा देती है, मेरी किताबें फाड़ देती हैं। स्वामी जी ये मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती।
लेकिन दादी माँ को पूछो, वो वंशिका 1 घंटा आपके कमरे में नहीं आएगी तो कैसा हो जाता है आपको? वो आपकी गोद में आके बैठती है, कितना आनंद आता है आपको। आपके बाल नोचती है, दादाजी की दाढ़ी नोचती होगी तो भी कितना अच्छा लगता है। भगवान को भी यही शायद अपेक्षित है हमसे। जाएं हम उनकी गोद में बैठें और उनसे प्यार करें। अरे वो तो निहाल हो जाएंगे, हो जाते हैं। देखिए भक्तों को, और फिर ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों को कुछ भी कमी नहीं रहती है ना। प्यार को चाहिए क्या? एक नज़र चाहिए भगवान को, हमारी प्यार भरी नज़र। इसलिए भगवान का स्वरूप है ना, माँ की तरह है। मराठी में तो सदगुरु को भी गुरु माऊली कहते हैं। माऊली माने माँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये दाढ़ी वाले हमारी माँ कैसे हो सकते हैं? फिर ध्यान में आया कि जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चों को संभालती है, वैसे ये गुरु अपने शिष्यों को संभालते हैं। इनको क्या चाहिए हमारे से? ये चाहते हैं कि हम संसार पर निर्भर न रहें, हम इनका आश्रय लें, इनकी उंगली पकड़ के इनकी गोद में जाके बैठें। उतना ही तो करना है ना भाई। अवधूत ने यदु को सिखाया, अब हम भी ये युक्ति सीख लें और करने का प्रयत्न करें। अवश्य ही हमें उन भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, हमारी भी उन्नति होगी, हम भी अच्छे भक्त बन सकेंगे। प्रहलाद की तरह नहीं, ध्रुव की तरह नहीं, लेकिन भक्त तो बन ही जाएंगे। भगवान हम पर कृपा बनाए रखे। ऑल द बेस्ट। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण।